मेरा नाम है हार्दिक और आपका बार फिर स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज के मैं आपको बताने वाला हूँ कि गार्डनिंग कितनी आसान है, कितनी आसान तरीके से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं या अपनी गार्डनिंग को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे घर में छोटा सा भी एक गार्डन होता है तो ये हमारे मन को बहुत खुश रखता है और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य को भी खुश रखता है और उनकी फूलों की मंद खुशबू से हमारा पूरा घर सुगंधित हो जाता है। तो हम हर कोई चाहता है अपने घर में गार्डन, बस हमें क्या दिक्कत हो जाती है कि हमें नॉलेज सही गार्डनिंग की सही नॉलेज नहीं है, जिसके कारण हम अपना गार्डन सही से बना नहीं पाते और बना भी लेते तो हमारे पौधे कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने गार्डनिंग का सबसे बढ़िया सेटअप कर सकते हैं और अपने पौधों को सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है पौधे को सही जगह का चुनाव करना है, यानी पौधे को हमें किस जगह रखना होता है। तो पौधे को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ आपकी पहुँच में हो, मतलब आप उसकी आराम से वहाँ देखभाल कर पाए। ज़्यादा ऊंचाई पर भी आपको पौधा नहीं रखना और ज़्यादा अपने से दूर भी नहीं रखना, जिसके कारण आप उन पौधों की देखभाल ही नहीं कर पाए। तो आपको अपने हमेशा पौधों को अपनी पहुँच में रखना है और साथ ही साथ अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप अपने पौधों को लग सकते हैं बालकनी या खिड़की के आसपास, या आप अपनी छत पर भी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। गार्डनिंग की शुरुआत करते वक्त एक और बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार हमें गार्डनिंग की शुरुआत में कौन से पौधे लगाने चाहिए। तो आपको शुरुआत में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिनकी केयर आप आराम से कर सके। तो इन पौधों में आप लगा सकते हैं गुड़हल, मोगरा, गुलाब, टीना, मिर्च, धनिया, टमाटर आदि। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है पौधे को पानी देने से रिलेटेड, यानी हमें पौधे को पानी देने का सही तरीका आना चाहिए। कई गार्डनर्स क्या करते हैं कि पौधे को ज़्यादा पानी डाल देते हैं और कई गार्डनर्स क्या करते हैं कि अपने पौधे को बहुत ही कम पानी डालते हैं। तो आपको कभी भी अपने पौधे को ज़्यादा पानी भी नहीं डालना और कभी भी अपने पौधे को पानी कम भी नहीं डालना। और अब ये सवाल यह आता है कि हमें पौधे को आखिरकार पानी किस समय डालना चाहिए। तो आपको मैं बता दूँ, हमेशा आपको पौधे को या तो सुबह पानी डालना चाहिए या दिन के बाद जब आपके पौधे की मिट्टी ठंडी हो जाए तब आपको उसके अंदर पानी डालना है। क्योंकि अगर आप गर्म मिट्टी या धूप में ज़्यादा पौधे को पानी डालेंगे तो क्या होगा कि जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। तो गर्म मिट्टी में जब वो ठंडा पानी भी जाएगा तो मिट्टी के साथ आते आते गर्म हो जाएगा और ये आपके पौधे की जड़ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि पौधे को पानी या तो सुबह दीजिए या फिर शाम को दीजिए। और अगर आप अपने पौधे को सुंदर, स्वस्थ और घना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पौधे की प्रूनिंग टाइम पे करनी है। प्रूनिंग करने से होगा कि आपका पौधा स्वस्थ बनेगा और जो आपके पौधे पर फल या फूल आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में आएंगे। और इन्हीं बातों के साथ आपको कुछ इन पॉइंटों का भी ध्यान रखना है कि जैसे आपको अपने गार्डन में सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाने, जिससे क्या होगा आप अपने गार्डन में पक्षियों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको अपनी गार्डनिंग, जो आपका गार्डन है उसकी साफ सफाई करते रहनी है टाइम टू टाइम, और जो भी उसके अंदर खरपतवार उग रही है वो आपको टाइम टू टाइम हटाती रहनी है। और अधिक बारिश और अधिक पानी का इस्तेमाल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो आपके गमले में पानी डाल रहे हो उसके अंदर पानी निकलने की व्यवस्था तो है या नहीं। इसलिए ड्रेनेज होल को हमेशा साफ करते रहिए और जिस गमले के अंदर आप पौधा लगा रहे हो उसकी ये जाँच कर लीजिए कि उसके अंदर ड्रेनेज होल है भी या नहीं। और गमलों का सेटअप करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आपको हमेशा बड़े पौधे पीछे रखने हैं और उनके आगे छोटे पौधे रखने हैं। ऐसा करने से होगा कि एक तो आपका गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगेगा और इससे आपको बड़े पौधे की देखभाल करने में और छोटे पौधे की देखभाल करने में बड़ी आसानी होगी। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें उसके अंदर नियमित तरीके से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, पर गलत खाद या अधिक खाद के कारण हमारे पौधे खराब भी हो सकते हैं। इसलिए आपको शुरुआत में हमेशा जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। और या तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपने गार्डन में जैविक खाद का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जैविक खाद हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। आपको केमिकल खाद से थोड़े जल्दी रिजल्ट मिलेगा पर वो धीरे धीरे आपकी मिट्टी को ख़राब करने लगेगी। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने पौधों में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और गार्डनिंग करते वक्त एक समस्या जो हमारे सामने काफ़ी बार आती है वो है कीड़े मकोड़ों की। तो कीड़े मकोड़ों के सोल्यूशन में आपको रासायनिक कीटनाशक का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप ले सकते हैं नीम ऑयल का भी आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप घर पर कीटनाशक बनाना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों को पानी में भिगोकर अपने पौधों पर इस्तेमाल करिए, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक बन सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छी तरीके से बता दिया कि आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हो और अपनी गार्डनिंग की प्रक्रिया को आगे से आगे बढ़ा सकते हो और अपना सुंदर सा गार्डन अपने घर पे बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पे पहली बार आया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो।